सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिका। YCB लेवल 3 के अभ्यासक्रम के अंतर्गत आज हम जानते हैं जैन धर्म में योग की परंपरा और सायंतवाद और प्रेक्षा ध्यान के बारे में। सर्वप्रथम हम जानते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर इन्होंने शुरू की थी और 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर। आज भी यदि उनकी प्रतिमाएं देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं पद्मासन में बैठे हुए हैं, नासिकाग्र मुद्रा के अंतर्गत, यानी आसन और मुद्राएं उनके परंपरा में थे ही। और साथ में जो हम देखते हैं पंच महाव्रत उनके जो हैं वो हमारे योग के 5 यम हैं। उसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा को विशेष महत्व देते हुए उन्होंने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। अब इस तरीके से जैन में योग की परंपराएं चलती आ रही हैं। और प्रेक्षा ध्यान उसके पूर्व उसकी तैयारी के लिए उपयुक्त साधन उन्होंने आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्राओं को दिया है। साथ साथ में वर्तमान क्षण की प्रेक्षा यानी देखना, विचार और अनिमेष प्रेक्षा, इसका अभ्यास हमें करना आवश्यक है। अब इस प्रेक्षा ध्यान के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने आचार्य तुलसी जी ने बताया है कि इससे पहले हम अभ्यास करेंगे अपने मन को एकाग्र करने का, अपने दूसरों को सुनने समझने में जागरूकता, मैत्री भाव, भोजन संयम और वाणी संयम। तब इस प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत करते हैं हम कायोत्सर्ग से। अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य प्रेक्षा, लेक्षा ध्यान, शरीर मानस के आभा मंडल को देखना और अनुप्रेक्षा, संकल्प करना और अपने भावनाओं के प्रति सजग होना। इस तरीके से हम ये प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी योग की परंपरा के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब सायंतवाद को अनेकांतवाद या सापेक्षतावाद के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से किसी वस्तु को देखने के भी जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, उसके अनुसार या जिस दिशा में वो बैठता है उसी के अनुसार उसका दृष्टिकोण उस वस्तु के प्रति होता है। और इसीलिए अपने मतों में कोई भी सत्य या असत्य नहीं होता। इसे ही सायंतवाद के नाम से जानते हैं। इसके लिए साधारण उदाहरण जैसे 4 अंधे व्यक्तियों ने जब हाथी का अनुभव किया, जिसके हाथ में पैर आए उसने खंबे जैसा कहा, जिसके हाथ में सूंड आई उसने डंडे जैसा कहा, और जिसके हाथ में कान आए उसने सूप जैसा कहा। तो और जिसके हाथ में झाड़ू पूंछ आई उसने झाड़ू जैसे कहा। इसीलिए उनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसी को हम सापेक्षतावाद या सायंतवाद के नाम से जानते हैं। अब महावीर जी ने आत्मा को ज्ञान दर्शन का स्वभाव कहा है और
इसमें जो जैन धर्म में योग है उसके लिए संवर शब्द उपयोग हुआ है। और महावीर जी ने कहा है कि मनुष्य हर पल ध्यान में ही रहता है, बस वो अधिकतर नकारात्मक सोच के साथ जुड़ा होने के कारण निराश और दुखी होता है। तो इसीलिए उन्होंने कई तरीके के योग बताए हैं। भावना योग, अनुप्रेक्षा, अध्यात्म योग, आहार योग, प्रतिमा योग, त्रिगुप्ती योग, आवश्यक योग, परिशह योग, तपो योग, सामायिक योग, मंत्र योग, लेशा योग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, संलेखना और समाधि योग। तो जैसे हमारे लिए जो उपयुक्त है और आसानी से हम कर सकते हैं उसे हम अपने जीवन में धारण करें और उसके अनुसार चलें। और अपने कर्म को ठीक करने के लिए हमें अपने विचार, वाणी और क्रिया पर अवश्य ध्यान देना होगा, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और आगे हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसी की तरफ हम अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।